शंख का महत्व हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि इसे शौर्य का द्योतक भी माना जाता था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य का आरंभ शंखनाद से किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था और कुछ के नाम भी महाभारत में वर्णित है। आइए कुछ प्रसिद्ध शंखों के बारे में जानें। गंगनाभ, ये गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि। जब भीष्म इस शंख को बजाते थे, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर ही किया था। हिरण्यगर्भ, ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। अनंत विजय, ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। वेदारक, ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। वेदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दुहक पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। पौंड्र, ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि उसके कंपन से मनुष्यों की तो क्या बात है, अश्व और यहाँ तक कि गजों का भी मल मूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त, ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्मयुद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजते थे तो दुश्मन युद्धस्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष, ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक, ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से ज्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। यह घोष, ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। पांचजन्य शंख की उत्पत्ति, श्री कृष्ण का ये शंख बड़ा ही विशिष्ट शंख है। ये दुर्लभ है। कहते हैं इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन में उत्पन्न रत्नों में छठा रत्न यही शंख था और उसके पश्चात भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी तथा ये शंख सुशोभित हुए। किंतु महाभारत में भी इस शंख की उपस्थिति का वर्णन है। पांचजन्य, पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहे थे, जहां उन्होंने वेद, पुराण तथा उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया और जब शिक्षा पूर्ण हुई तब उन्होंने गुरुदेव से दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। महर्षि सांदीपनि को ज्ञात था कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र पुनर्दत्त
जिसकी समुद्र में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी, को लौटाने की दक्षिणा मांगी। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण बलराम सहित समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र देवता से गुरु पुत्र को लौटने की प्रार्थना की, किंतु समुद्र देव से कोई उत्तर नहीं मिला। तब कृष्ण ने क्रोधित होकर संपूर्ण समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी और इस भय से सागर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बताया कि महर्षि का पुत्र सागर में नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने आशंका उत्पन्न की कि सागर तल में एक असुर, जिसका नाम पंचन था, रहता है। पंचन शंखासुर नाम से प्रसिद्ध था और वह मनुष्य को अपना भोजन बनाकर खा लेता था। सागर देव ने कहा, हो सकता है कि उसी ने गुरु पुत्र को अपना निवाला बना लिया हो। ये सुन कृष्ण और बलराम सागर के तल में उतर गए और शंखासुर की खोज की। उन्होंने उससे गुरुपुत्र के विषय में पूछा, किंतु उसने बताने से मना कर दिया और कृष्ण को भी मारने के लिए आगे बढ़ा, किंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके मरने पर उन्होंने उसका पेट चीर दिया, किंतु उन्हें वहाँ कोई बालक नहीं मिला। वहाँ पर उन्हें एक शंख मिला जिसे कृष्ण ने ले लिया और यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर यमदूतों द्वारा उन्हें रोका गया तो कृष्ण ने शंखनाद किया। वो शंखनाद इतना भयानक था कि संपूर्ण यमलोक कंपित हो गया। तब यमराज उनके सामने उपस्थित हुए और प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने गुरुपुत्र को वापस कर दिया। गुरु को दी दक्षिणा। गुरुपुत्र पुनर्दत्त तथा उस शंख को लेकर श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें भेंट दी। अपने पुत्र को पाकर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शंख को देखकर कहा, ये पवित्र पांचजन्य शंख है, और उसे श्री कृष्ण को ही भेंट कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण को उनका शंख पांचजन्य प्राप्त हुआ। क्यों है पांचजन्य विशेष? आखिर क्यों इस शंख को इतना विशिष्ट बताया गया है? कहते हैं कि इस शंख के नाद करते ही दुश्मनों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि हजारों सिंह गर्जन से कहीं अधिक थी। इसकी आकृति 5 उंगलियों की भांति उभरी हुई होती है। इससे मिलते जुलते शंख आज भी लोग मिलने का दावा करते हैं, किंतु वे सब इस शंख की तरह चमत्कारिक व शक्तिशाली नहीं होते। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को लाइक